तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं Oppo F17 Pro और Samsung Galaxy A32 के ओवरऑल फुल कंपैरिजन के बारे में कि इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही डिवाइसेस लगभग सेम है। जैसे कि Galaxy A32 की बात करें तो एक ही वेरिएंट आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 22,000 रुपये। F17 Pro भी एक ही वेरिएंट के साथ आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 21,500 रुपये। तो फिर सेम प्राइस रेंज में Oppo F17 Pro लेना बेहतर रहेगा या फिर Galaxy A32, या फिर इन दोनों डिवाइस में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, यही डिस्कस इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कंपैरिजन में बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिजाइन की। तो दोस्तों बात करेंगे डिजाइन के बारे में तो कुछ ये डिजाइन देखने को मिलता है आपको Oppo F17 Pro और Samsung Galaxy A32 में। दोनों ही डिवाइसेस यहाँ आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब चौड़े चौड़े कैमरा बम। हालांकि Galaxy A32 की बात करें तो यहाँ एकदम यूनिक टाइप का या यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ कैमरा डिजाइन दिया गया है, जहाँ पर कैमरा फ्रेम पूरी तरह से गायब है। बाकी का बैक की बात करें तो Galaxy A32 में आपको मिलता है बैक पर ग्लॉसी फिनिश, Oppo F17 Pro आता है बैक पर रफ फिनिश के साथ। डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूँ कि आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। पर्सनली मुझे यहाँ दोनों ही डिवाइसेस का डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम लगा। कॉम्पैक्टनेस की बात करें तो उस कंडीशन में Oppo F17 Pro ज़्यादा कॉम्पैक्ट है Galaxy A32 के कंपैरिजन में। हालांकि डिस्प्ले साइज दोनों का सेम है, लेकिन Oppo F17 Pro में आप देख सकते हो काफ़ी पतले पतले बेजल्स दिए गए हैं एज कम्पेयर टू Galaxy A32। मतलब वेट की बात करें तो Galaxy A32 का वेट है 184 ग्राम और स्लिमनेस है 8.4 mm, वहीं Oppo F17 Pro का वेट है 164 ग्राम और स्लिमनेस है 7.5 mm। यानी कॉम्पैक्टनेस के मामले में यहाँ Oppo F17 Pro कंप्लीटली Galaxy A32 को बीट करता है। बाकी का फ्रंट पर Oppo F17 Pro में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, Galaxy A32 में आपको मिलता है टाइप यू नॉच डिस्प्ले। दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। यहाँ ट्रिपल स्लॉट के साथ आते हैं, यानी कि दोनों ही डिवाइसेस में आप दोनों सिम और SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो। बाकी का डिज़ाइन का आइडिया आप यहाँ से एक बार फिर ले सकते हो कि कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलता है। बात करेंगे डिस्प्ले की तो Galaxy A32 में आपको मिला 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल PPI 411, वहीं F17 Pro में भी आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल दिया गया है PPI 408। अब यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में दोनों में ही आपको मिलता है एमोलेड पैनल, तो कलर्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर Galaxy A32 पर थोड़े से पंची कलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर मैंने Galaxy A32 के कलर्स लगा दिए हैं विविड मोड पर, और विविड मोड ऑन करने के बाद आपको सैमसंग के इस One UI के डिवाइसेस में एमोलेड पैनल पर आपको ज़्यादा पंची कलर्स नजर आते हैं। बाकी का कोई खास डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही डिस्प्ले की ब्राइटनेस इस समय फुल पर है और दोनों का ही ब्राइटनेस मुझे लगभग सेम लगा। हालांकि Galaxy A32 में आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है, तो गेमिंग में वहाँ Galaxy A32 का डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर रहेगा Oppo F17 Pro के डिस्प्ले से। बाकी का आइडिया आप यहाँ से एक बार फिर ले सकते हो कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस पर मिलने वाली है। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में दोनों ही डिवाइसेस यहाँ काफ़ी अमेजिंग हैं। बात करें अगर UI फीचर्स के बारे में तो Samsung Galaxy A32 में आपको मिलता है Samsung का One UI, वहीं Oppo F17 Pro में आपको मिलता है ColorOS। UI फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस यहाँ आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब दोनों में ही वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो एक डिवाइस में आज के समय होने चाहिए। जैसे कि F17 Pro की बात करें तो वॉलपेपर एंड थीम स्टोर, इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी आपको यहाँ दिया गया है। कन्वीनियंस टूल्स के अंदर कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, उनमें भी स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स काफ़ी कमाल के हैं, और ऐसा कोई फीचर जैसे मिलता जुलता कोई फीचर आपको Galaxy A32 में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी के ये कुछ और सेटिंग्स हैं और कुछ जेस्चर्स हैं, इसके अलावा असिस्टिव बॉल जैसे कुछ और सेटिंग्स और कन्वीनियंस टूल आपको यहाँ मिल जाते हैं। प्राइवेसी के अंदर आपको ऐप लॉक दिया गया है, एक्टिव स्पेस दिया गया, प्राइवेट सेफ भी दिया गया है। इसके अलावा पावर सेविंग मोड, डिजिटल वेलबिंग जैसे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ऐप क्लोनर, गेम स्पेस और स्प्लिट स्क्रीन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें अपने Galaxy A32 के बारे में तो वॉलपेपर एंड थीम स्टोर यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स देखने को मिल जाता है, डुअल मैसेंजर देखने को मिल जाता है, मल्टी विंडो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, डिजिटल वेलबीइंग, इसके अलावा पावर सेविंग मोड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दोनों ही डिवाइस में देखने को मिल जाती हैं। ये है दोनों ही डिवाइस का क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर दोनों ही डिवाइस में कुछ फोकस मोड्स दिए गए हैं। इसके अलावा Galaxy A32 की बात करें तो सिक्योर फोल्डर, आई का कंफर्ट शील्ड, इसके अलावा पावर सेविंग मोड का शॉर्टकट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, NFC, स्मार्ट व्यू, ये सारे फीचर्स या इससे जुड़ते फीचर्स आपको Oppo F17 Pro में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की। तो दोनों ही डिवाइसेस में रियर पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। Galaxy A32 में फ्रंट पर आपको मिलता है सिंगल कैमरा, F17 Pro में फ्रंट पर आपको मिलता है डुअल फ्रंट कैमरा।
तो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो A32 में रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 64 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8। इसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको यहाँ मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है f2.2। वहीं बात करें F17 Pro के बारे में तो यहाँ रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8। इसके बाद 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल के 2 डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर आपको प्राइमरी कैमरा दिया गया 16 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर साइज है 2.4। इसके बाद सेकेंडरी कैमरा है एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में आपको ऑटो मोड, प्रो मोड, पैनोरामा मोड, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड मिलता है रियर और फ्रंट दोनों के लिए। Oppo F17 Pro में आपको पोर्ट्रेट वीडियो का भी फीचर मिलता है, यानी कि वीडियोस पर आप अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से, जबकि Galaxy A32 पर आपको वीडियो बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही डिवाइस में नाइट मोड, स्लो मोशन, फास्ट मोशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही डिवाइस में वीडियो स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है, लेकिन F17 Pro में आपको अल्ट्रा स्टेडी मोड या फिर कहें सैमसंग की भाषा में सुपर स्टेडी मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको Galaxy A32 में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो Galaxy A32 से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, F17 Pro से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी डिवाइस पर देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, Galaxy A32 वर्सेस F17 Pro कैमरा कंपैरिजन। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो यहाँ कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से कैप्चर की हैं। अब यहाँ मेरे बोलने के अलावा आप खुद भी जज करिए कि इन दोनों डिवाइसेस में से किस डिवाइस की पिक्चर्स आपको ज़्यादा बेहतर लगी। तो सबसे पहले यहाँ कलर टोन की बात करें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है कलर टोन में देखने को नहीं मिलता। हालांकि रेड कलर की बात करें तो वो आपको F17 Pro में थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड शो होगा। उस कंडीशन में कभी कभी तो आपकी पिक्चर्स अमेजिंग लगती हैं, लेकिन कभी कभी आपकी पिक्चर्स बड़ी सी अजीब सी शो होती हैं। ओवर सैचुरेटेड होने की वजह से रेड कलर में डिटेलिंग भी आपको उतनी खास नज़र नहीं आती F17 Pro के फोटोज़ में। हालांकि नॉर्मल अगर डिटेलिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है। F17 Pro से ऑटो मोड पर जहां आपको 12 मेगापिक्सल का फोटो देखने को मिलता है, वहीं Galaxy A32 से 16 मेगापिक्सल का। डिस्टेंस फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ डायनेमिक रेंज मुझे Oppo F17 Pro के फोटोज़ में ज़्यादा बेहतर देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू Galaxy A32। ओवरऑल अगर ऑटो मोड के फोटोज़ की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अमेजिंग परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो F17 Pro के फोटोज़ मुझे यहाँ ज़्यादा बेहतर लगे Galaxy A32 के कंपेरिजन में। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ भी F17 Pro का फोटो Galaxy A32 से ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, लेकिन Galaxy A32 से आप वाइडर फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू F17 Pro। तो ये एक प्लस पॉइंट मिलता है Galaxy A32 के साथ अल्ट्रा वाइड फोटोज़ में। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो ये यहाँ मेरे बिना बोले आप खुद जज करिए कि F17 Pro का पोर्ट्रेट मोड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर Galaxy A32 का। पर्सनली मुझे यहाँ F17 Pro का फोटो या पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर लगा Galaxy A32 के कंपैरिजन में। Galaxy A32 में बड़े अजीब से कलर्स होते हैं, हालांकि नेचुरल कलर्स आपको F17 Pro में भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ F17 Pro Galaxy A32 से बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो वहाँ भी F17 Pro में आपको ज़्यादा बेहतर डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है A32 के कंपैरिजन में। हालांकि एज डिटेक्शन की बात करें तो दोनों का ही ठीक ठाक है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि आप खुद जज करिए कि आपको कौन सी सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगती है। पर्सनली मुझे यहाँ भी F17 Pro की सेल्फी ज़्यादा बेहतर लगी। कलर्स की बात करें तो F17 Pro में आपको ज़्यादा अमेजिंग कलर्स शो होते हैं एज़ कम्पेयर टू Galaxy A32। Galaxy A32 की सेल्फी में एक अजीब सी येलो टोन शो होती है, जो कि स्किन टोन को बड़ा ही अजीब सा बना देती है, और देखने में यहाँ F17 Pro की सेल्फी कम्प्लीटली A32 को बीट करती है। ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो भी F17 Pro का A32 से बेहतर है। डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ भी F17 Pro A32 को बीट करता है, क्योंकि ऑटो मोड पर सेल्फी में Galaxy A32 से आपको 8 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जबकि F17 Pro से आपको मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। फ्रंट कैमरे पर एज डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ भी F17 Pro A32 से बेहतर है। ओवरऑल फ्रंट कैमरे में कंप्लीटली F17 Pro A32 को बीट करता है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। सेम लाइटिंग कंडीशन में Oppo F17 Pro से आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू Galaxy A32। दोनों ही डिवाइसेस में नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड भी दिया गया है। ऑटो मोड के कंपैरिजन में दोनों ही डिवाइसेस पर आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन जब इन दोनों के नाइट मोड को कंपेयर करें तो वहाँ भी F17 Pro Galaxy A32 को बीट करता है। कुछ फोटोज़ मैंने LED फ्लैश का यूज़ करके भी लिए हैं, और यहाँ भी आपको F17 Pro से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू Galaxy A32। ओवरऑल नाइट मोड फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर, या फिर नाइट में फोटोग्राफी की बात करें तो वहाँ पर F17 Pro कंप्लीटली Galaxy A32 को बीट करता है।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई यहाँ तो F17 Pro कंप्लीटली Galaxy A32 को बीट करता है। हार्डवेयर की बात करें तो Galaxy A32 में आपको मिलता है Helio G80 प्रोसेसर, वहीं F17 Pro में आपको मिलता है Helio P95 प्रोसेसर। ये हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने। अब अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ F17 Pro का हार्डवेयर Galaxy A32 से बेहतर है, लेकिन अगर स्कोर्स को एक्सपेंड करें और डीपली थोड़ा देखें और प्रैक्टिकली देखें तो कॉमन यूज़ में F17 Pro A32 से बेहतर है। गेमिंग में, मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों ही डिवाइसेस पर लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोनों ही डिवाइसेस पर आप लैग फ्री गेमिंग कर सकते हो मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स की। हाई ग्राफिक्स गेम्स में आपको दोनों में ही लैग देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर F17 Pro पर आपको ज़्यादा लैग देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू Galaxy A32। मल्टीटास्किंग में 6GB रैम होने के बावजूद भी Galaxy A32 F17 Pro को कड़ी टक्कर देता है और दोनों ही डिवाइसेस पर मल्टीटास्किंग के लिए लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो Galaxy A32 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। F17 Pro में आपको मिलती है 4015 mAh की बैटरी और ये डिवाइस 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो यही था मेरा Galaxy A32 और Oppo F17 Pro के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। अगर यहाँ से ब्रांड नेम को हटा दें और केवल ये बात करें कि A32 और F17 Pro में कौन सा डिवाइस बेहतर है, तो मैं जाऊंगा F17 Pro की तरफ, क्योंकि ये डिवाइस पूरी तरह से A32 को बीट करता है। हालांकि वहां पर आपको थोड़ा सा बैटरी से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन F17 Pro की 4015 mAh की बैटरी भी आपका पूरा दिन बड़े आराम से काट जाती है। ऊपर से आपको 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बात करें A32 के बारे में कि अगर आपको सैमसंग का ही डिवाइस लेना है तो कंप्रोमाइज़ कहाँ करना पड़ेगा, तो सबसे पहला तो आपको कैमरे से पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद चार्जिंग सपोर्ट, डिस्प्ले दोनों का ही सेम है, डिज़ाइन आपके अपने पर डिपेंड करता है। यूआई फीचर्स दोनों की लगभग कमाल के हैं। हार्डवेयर में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।